हिसाब से नहीं चलता। नरेंद्र मोदी साहब इस टाइम जिस तरह से चल रहे हैं वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और अच्छे फैसले करने वाले हैं, इसलिए वो इतने कामयाब हैं। हम कहते हैं कि जी ये हमारा लीडर है, बाकी को हम लोग कुत्ते कुत्ती कर देते हैं, ठीक है, और उनकी बात नहीं सुनते, उसको वो पागल है और वो डैश है। इसके लिहाज से मैं कहूँ अगर रैंकिंग फिर भी कम है, जितना उनकी फैन फॉलोइंग है, इंटरनेशनली लोग जो है उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात कर रहे हैं। अगर उनको खुद समझ नहीं आ रही कि किस तरह हुकूमत को कंट्रोल कर लें, किस तरह हम मुल्क को लेके चलें, नहीं समझ आ रही तो वो इंडिया को देख लें। हमें आइडियलाइज करना चाहिए, बिकॉज अगर हम एक ऐसे शख्स को आइडियलाइज करेंगे जो ऑलरेडी कामयाब है तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बंदा भी पॉपुलर तब भी बनता है जब बंदे के काम अच्छे हों। आईटी सेक्टर उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, G20 की मीटिंग वहाँ पे हो रही है, चंद्रयान मिशन पे जा रहे हैं, सोलर मिशन पे जा रहे हैं, तो दीज आर द थिंग्स जहाँ से फिर वो देखते हैं कि जी इनको हेड कौन कर रहा है। और अगर वो इतनी रैंकिंग पे आ रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है कि वो 100% पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अपनी मेहनत और एफर्ट से जो है वो सारा काम करते हैं। ऑब्वियसली उनका ये बनता है, क्योंकि उन्होंने हर सेक्टर को देखे, कहते हैं ना जैसे ही आवाम होती है वैसा ही, जैसे आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होता है। नरेंद्र मोदी साहब की बात करूँ, मेरी हर एक वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनको हीरो का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। इंडिया ने इतनी अचीवमेंट्स कर ली हैं कि हम उनको शायद कैलकुलेट भी ना कर पाएँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का सवाल हमारा ये है कि पीएम मोदी नंबर 1 पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पूरी दुनिया के, इस ओपिनियन को कैसे देखते हैं? 76% रैंकिंग उनके नाम हुई। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। मैं अगर नरेंद्र मोदी साहब की बात करूँ, मेरी हर एक वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनको हीरो का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। और अगर वो इतनी रैंकिंग पे आ रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है कि वो 100% पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अपनी मेहनत और एफर्ट से जो है वो सारा काम करते हैं अपनी आवाम के लिए, अपनी गरीब आवाम के लिए। उनको जितना भी टेन्योर दिया गया, उनके इक़्तिदार का उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है और आगे 5 साल भी उन्हीं के ही हैं, क्योंकि उनकी आवाम उनसे सेटिस्फाई है और वो आवाम से कम्युनिकेट करते हैं। ये नहीं कि वो अपना फैसला सुना देते हैं, वो अपनी आवाम के मुताबिक चलते हैं और उनके मुताबिक उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान जितनी जल्दी उसको हाइप मिली है, और जिस तरह से जल्दी नहीं कह सकते, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी वो उभरा और इस वक्त एज अ पॉलिटिशियन उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने सारे जानते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी जो है वो ऑब्वियसली उनका ये बनता है, क्योंकि उन्होंने हर सेक्टर को देखे, कहते हैं ना जैसे ही आवाम होती है वैसा ही, जैसे आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होता है, तो उनके आवाम अच्छे हैं, हुक्मरान भी उसी तरह से। आईटी सेक्टर उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, G20 की मीटिंग वहाँ पे हो रही है, चंद्रयान मिशन पे जा रहे हैं, सोलर मिशन पे जा रहे हैं, तो दीज आर द थिंग्स जहाँ से फिर वो देखते हैं कि जी इनको हेड कौन कर रहा है, हु इज़ द लीडर। तो जब लीडर की बात आती है दैट इज़ पीएम मोदी। तो अब ऑब्वियसली उनका बनता है, और रैंकिंग में अगर वो आ गए हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ने इतनी अचीवमेंट्स कर ली हैं कि हम उनको शायद कैलकुलेट भी ना कर पाएँ, इतनी अचीवमेंट उन्होंने कर ली है, तो ये उनका बनता है। ये देखें कि रैंकिंग भी तभी नाम होती जब बंदा भी पॉपुलर तब भी बनता है जब बंदे के काम अच्छे हों। ऐसा हमारे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोदी को बुरा भला कहते हैं, मोदी जिनकी अवाम है वो इधर प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने अपनी अवाम के लिए बहुत अच्छा सोचा। और जैसे कि अभी चंद्रयान 3 भी जो मिशन था वो लॉन्च किया, वो कामयाबी के साथ सक्सेसफुल किया। इसके साथ बहुत ज़्यादा सहूलियात जो उन्होंने अपनी अवाम को दिया है, तो इसी तरह से वो अभी आपने देखा G20 के साथ उन्होंने पूरे सारे ममालिक भी इकट्ठे किए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े ममालिक। काम करने से भी नाम बनता है। जिस तरह से अभी हम देखें ना, वो हर एक जगह में अपने जो आईटी का सेक्टर देख लें, उनकी इंडस्ट्री देख लें, जितने वो मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं अपने, वो आईटी के सेक्टर में भी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने एक ऐप इंस्टॉल की है कि वो पेमेंट का जो है इजी मेथड होगा, ठीक है, ऑल ओवर उनकी करेंसी चल रही है। उसके लिहाज से मैं कहूँ अगर रैंकिंग फिर भी कम है, जितना उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इंटरनेशनली लोग जो है उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात कर रहे हैं। आप देखें G20 की मीटिंग है और उधर भी काफ़ी जो बड़े बड़े अमेरिका का जो है आप प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनको इतना सल्यूट कर दिया है, उनके आगे झुक गए हैं, तो पीछे क्या रह गया? एक वो वर्ल्ड पावर हैं और हर एक लिहाज से नरेंद्र मोदी साहब अपनी हर जगह परफॉर्मेंस करते हैं, वो हर एक से ताल्लुक बना के रखते हैं। और ये नहीं कि खाली ताल्लुक बना के रखते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटेट क्रिएट करते हैं और अपने लिए डबल आवाम के लिए फैसिलिटेट क्रिएट करते हैं। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम एज अ होल बात कर लेते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या सीखने की ज़रूरत है पीएम मोदी की लीडरशिप से?
ऑब्वियसली सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई रिलीजन को तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। द थिंग इज़ कि जो प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें आइडियलाइज़ करना चाहिए। बिकॉज अगर हम एक ऐसे शख्स को आइडियलाइज़ करेंगे जो ऑलरेडी कामयाब है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हम तरक्की के रास्ते पर गामजन भी होंगे। द थिंग इज़ कि वी शुड आइडियलाइज हिम इन सच थिंग्स कि जहाँ पर कोई भी मज़हब की जो है वो उसमें फ़र्क ना हो, बाकी चीज़ों में ज़रूर। देखिए, पहले ही मैंने इस चीज़ का जवाब दे दिया कि बंदा काम करता है, काम के सिर के ऊपर ही सारे मामलात होते हैं। एज एक तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा आबादी के जो एक वज़ीर आज़म है, वो पूरी इस टाइम काफ़ी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का बड़ा मुल्क है इंडिया। तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और दुनिया भी उनको देख रही है। जैसे चौथा मुल्क बन गया वो चंद्रयान के चाँद के ऊपर पहुँचने वाला, और पहला वो मुल्क बन गया जो चांद के उस हिस्से पे उतरा है जहाँ पर कोई भी नहीं उतर पाया। काफ़ी उनके मोदी साहब के जो ऐसे काम है, तरक्याती काम है बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से वो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उनकी। अपने लिए वो अभी तक ऐसा नहीं है कि वो कुछ करते नहीं होंगे, लेकिन वो आवाम के लिए, उन अपने इदारों के लिए सबसे ज़्यादा करने में नंबर 1 पे है। अच्छा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्या उनको पीएम मोदी की लीडरशिप से कुछ सीखना चाहिए, और अगर सीखना चाहिए तो क्या? बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर हम बात करें अभी डेवलपमेंट, जो अगर हम कंट्री की बात करें वो ऑल ओवर है। पाकिस्तान अभी इस टाइम डिवॉल्व पे जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, उनको एटलीस्ट देखना चाहिए वो किस स्ट्रेटजी से चलते हैं। वो ज़ीरो से, हम बराबर ही थे, वो ज़ीरो से ऊपर आए हैं। ये नहीं कि वो अच्छे ही थे तो वो ऊपर आए हैं। उनकी तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था, वो कैसे ले आए वहाँ पर। आईटी में अगर देखें, आईटी में आप कहें कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग या मॉडर्न लोग ही जा सकते हैं, वहाँ तो फुल गरीबी थी। वो गरीबी भी उनकी परसेंटेज कम हो गई है। हमारे यहाँ पर लीडरशिप में क्या फ्लॉज है? फ्लॉज तो बहुत सारे हम कहते हैं कि जी ये हमारा लीडर है, बाकी को हम लोग कुत्ते कर देते हैं, ठीक है, और उनकी बात नहीं सुनते, उसको वो पागल है और वो डैश है। गालम गलोच का कल्चर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ नॉट गुड। और एवरीवन नोस कि गालम गलोच का कल्चर किस हुकूमत में शुरू हुआ था और किसने शुरू करवाया था। तो हमें इस गालम गलोच के जो है वो कल्चर से बाहर रहना चाहिए। हमेशा आपके अपोजिट पे कोई ना कोई ज़रूर होता है, आपकी अपोजिशन पार्टी जितनी भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको गालम गलोच करके खुद को लाएंगे। तो मैं उस लीडर को कभी भी लीडर नहीं समझती जो ये अपने जो है वो फॉलोअर्स को कहे कि आप दूसरों की गालम गलौज करें, दूसरों को उनको बुरा भला कहें और फिर अपनी सियासत चमकाएं। तो आई थिंक सो कि हमें इस कल्चर को एंड करना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए किस तरह से वो मामलात को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अपने जो इदारे हैं उनको पूरा वो देते हैं खुला छूट कि आप अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म करें, लेकिन जो जिस तरह से करना है उसी तरह से करना है। मतलब अब नज़र भी रखते हैं लेकिन उनको फ्री हैंड भी देते हैं। यहाँ तो इदारों को ही जो कर लिया जाता है, भाई आपने ये नहीं करना, अब आप ये काम करें, वो उनको यूं चला रहे हैं, तो वो फिर अपने मुताबिक नहीं चलेंगे। फिर हर एक का माइंड उस हिसाब से नहीं चलता। नरेंद्र मोदी साहब इस टाइम जिस तरह से चल रहे हैं, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और अच्छे फैसले करने वाले हैं, इसलिए वो इतने कामयाब हैं। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच आयशा हमारे साथ। सवाल मेरा ये होगा कि अगर हम एज अ लीडर पीएम मोदी को देखें तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम भी उनसे सीख सकते हैं और दुनिया के लीडरान भी सीख सकते हैं? जी बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो हमारे पाकिस्तान को चाहिए जिस तरह के भी जो कुछ चीज़ सीखने को मिलती, दुश्मन से सीखने को मिलती ना, वो सीखनी चाहिए हमें। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर जो भी हमारे आ जा रहे हैं, अगर उनको खुद समझ नहीं आ रही कि किस तरह हमें हुकूमत को कंट्रोल कर लें, किस तरह हम मुल्क को लेके चलें, नहीं समझ आ रही तो वो इंडिया को देख लें। उनकी सारी वो जो मोदी साहब के जो वज़रा वगैरह हैं साथ सारे, उनको देख लें, पुलिस वगैरह देख लें, वहाँ पर देख लें, कुछ सीखे, उसी तरह पाकिस्तान में कर लें। देखिए कि लीडरशिप क्या अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जो वो हुक्मरान जो हमारे वज़ीर आज़म बने, वो पता नहीं, मैंने कभी उनको देखा नहीं है। 24-25 साल की उम्र, पता ही नहीं चल रहा। सियासत का बेड़ा गर्क पाकिस्तान में हो चुका है। कौन जो भी आ रहा ना, नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, जो भी आ रहा वो सब महंगाई की तरफ, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन, अभी आपको भी पता किस हालातों का आपको भी पता किस कदर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। कुछ समझ से बाला तरह पाकिस्तान की हुक्मरानों का और हमारी सियासत का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच।